Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English with Sir Harun. बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, तो चलो इस वीडियो में सीखते हैं। याद रखिए ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। वो नाउन या प्रोनाउन जो डायरेक्टली मुतासिर हो जाए किसी काम से, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये जो बार्ड है ये वर्ब है एंड वर्ब डिनोट एन एक्शन हियर। वर्ब यहाँ एक काम बयान करता है। अब अगर जुमला इस तरह है, आई बॉट मैंने खरीदा, तो मैंने क्या खरीदा? मैंने किताब खरीदा कि मैंने अली को खरीदा? आई बॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा? अ बुक। ये जो बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो बॉट में जो एक्शन है वो डायरेक्टली इस किताब ने रिसीव किया। आई बॉट अ बुक, ये जो बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। So direct object is the noun or pronoun directly affected by the action of the verb. Indirect object क्या होता है? Indirect object वो object होता है which receives the direct object, the recipient of direct object. अब ये जो एक्शन है ये इस किताब ने रिसीव किया, लेकिन ये जो किताब है वो अली के लिए है, तो ये अली रिसीव करेगा, तो इस अली को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है? जी हां, बिल्कुल आ सकता है। इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। आई बॉट, ये तो वर्ब है, वर्ब तक तो जुमला एक जैसे रहेगा, आई बॉट। अब हम इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करेंगे, तो सबसे पहले अली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको पहले लाएंगे, आई बॉट अली, आई बॉट अली, और फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक, तो आई बॉट अली अ बुक, आई बॉट अली अ बुक। याद रखिए जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो जो प्रीपोजिशन होता है इसको हम एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखें, आई सेंट अ मैसेज टू अहमद, मैंने अहमद को एक पैगाम भेजा। अब आई सेंट मैंने भेजा, ये वर्ब है, इट डिनोट एन एक्शन, इसमें काम बयान किया जाता है। तो ये जो भेजा गया, क्या भेजा गया? अहमद भेजा गया कि एक पैगाम भेजा गया? तो पैगाम भेजा गया, ये पैगाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए मिलाने के लिए हम दो किस्म के प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है टू, दूसरा है फॉर। तो आई सेंड अ मैसेज, ये पैगाम किसको मिलेगा? अहमद को, तो अहमद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई सेंड अ मैसेज, ये जो सेंड है ये काम ये मैसेज ने रिसीव किया और इस मैसेज को अहमद ने रिसीव किया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसकी जगह हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, आई सेंट, अब अहमद को आगे लाएंगे, आई सेंट अहमद, आई सेंट अहमद, और अ मैसेज को बाद में लिखेंगे, आई सेंट अहमद अ मैसेज, और टू को हम यहां से एलिमिनेट करेंगे। जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लाते हैं तो इस सूरत में हम जो प्रीपोजिशन होते हैं टू या फॉर, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट।